दर्शन। जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे उपासना का प्रदर्शन सफलता में जो है बाधक। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो और पूजा पाठ का दिखावा कर रहे हो तो आपकी सफलता में जो है बाधाएं आ जाएंगी, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, भक्ति का कोई भी पुण्य आपको नहीं मिलेगा। देखिए, भक्तों पर सब कुछ लुटाने वाली, समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली दयामयी अंबिके काली की कृपा प्राप्ति के लिए आप एकांत स्थान पे शांत मन से आराधना उपासना करें। आराधना उपासना, पूजा पाठ, जप तप अथवा भक्ति का कोई भी मार्ग अपनाया जाए, यदि उसका प्रदर्शन आप हो जाता है तो देखिए पुण्य फलों में नहीं केवल न्यूनता आ जाती है बल्कि बाधाएं आ जाती है, बल्कि बड़ी सीमा तक जो है उसका लोभ भी आ जाता है। तो कभी भी जो है आपको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। देखिए, आराधना उपासना न तो कोई बिक्री की वस्तु होती है और न ही प्रदर्शन की कोई उपासना होती है। देखिए, थोड़ा सा भी आप दिखावा अगर करते हो समाज के सामने तो देखिए आत्म प्रदर्शन का थोड़ा सा भी अगर आप दिखावा करते हो, आपको ज़रा सा भी सुख नहीं मिलेगा। सबको आप जो है विशिष्ट समझाने का झूठा तरीका ढूंढते हो, अपने दिल को समझाते हो, परंतु मातेश्वरी का सच्चा प्यार और सच्ची कृपा नहीं आप पा सकते। सब कुछ पा सकते हो समाज से, समाज के सामने झूठ बोल सकते हो, वो आपकी जय जयकार कर सकता है, आपकी तारीफ कर सकता है, पर माता रानी का प्यार आपको कभी नहीं मिलेगा। माँ हमारी है और हम उनके पुत्र हैं, तो माता पुत्र के मध्यम में अन्य किसी भी चीज़ की कोई जो है जगह नहीं होती। इसीलिए जहाँ तक हो सके एकांत में श्री महाकाली की पूजा, ध्यान, भजन और उपासना कीजिए। भक्ति का बिल्कुल भी दिखावा ना कीजिए किसी प्रकार से। जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए किस प्रकार से भक्तों को कष्ट उठाना पड़ सकता है। और देखिए इसके हजारों जीवन जो है, मतलब हजारों जीवनों का उदाहरण हमारे सामने आता है। धार्मिक ग्रंथों में भी यह मिलता है। भक्त राजा प्रहलाद और भक्त ध्रुव को जो है बचपन से ही जो है वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी तब जाकर उन्हें कहीं भगवान के दर्शन हुए थे, क्योंकि उनकी जो भक्ति का संपूर्ण मतलब जो वो भक्ति कर रहे थे पूरे समाज को पता चल चुका था। और मैं आपको आगे भी बताती हूँ। देखिए, इसके विपरीत महाराज जो रावण थे, उनके भाई विभीषण प्रातः काल उठते थे, समय पे जो है वो पूजा पाठ करते थे, ईश्वर का जो है सुमिरन करते थे, परंतु रावण तो क्या, उनकी पत्नी तक भी जो है ये बात छुपी हुई थी कि उनकी भक्ति जो है चल रही है। विभीषण की छिपी हुई भक्ति का ही कमाल था कि ध्रुव और प्रहलाद की जो है अपेक्षा 100वें अंक से भी कम थी। और जो है देखिए आराधना उन्होंने भी बहुत की थी, पर जो उनकी भक्ति का पूरे समाज को पता चल चुका था तो उनको इतना फल नहीं मिला था। और देखिए इसी तरह से छुपी हुई भक्ति से क्या हुआ, केवल उन्हें जो है भगवान राम के पास जाने का मौका मिला, उन्हें भगवान राम प्राप्त हो गए, बल्कि इस लोक में लंका के राजा बने, परलोक में विष्णु लोक में जाकर जो है वे वास करने लगे। इसीलिए माता काली की दया पाने के लिए, कामनाओं की प्राप्ति के लिए, धन्य की, सुख संपत्ति की, और जो है अपनी जो भी आपकी मनोकामना है उसको पाने के लिए समाज से अपनी प्रशंसा मत करवाइए, अपनी प्रशंसा सिर्फ माँ से करवाइए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना उपाय ढूंढिए। आपको जो है नित्य प्रतिदिन माँ की पूजा करनी चाहिए, एकांत में करनी चाहिए। अपनी उपासना का प्रदर्शन बिल्कुल भी मत कीजिए, और जो है आप जो भी चाहोगे वही होगा। अगर आपने माँ की उपासना, माँ की आराधना एकांत में बैठकर किसी ऐसे कमरे में जहाँ आपको शोर शराबा बिल्कुल भी ना सुनाई दे, और उसके बाद अपनी भक्ति किसी के सामने मत बताइए। आपने कोई सपने देखा है, माँ को देखा है, या आपके सामने कोई अच्छी बात आई है, या भक्ति करते समय आपको माँ के दर्शन हुए हैं, मत बताइए कि आज मैंने ये देखा है, मेरे पे माँ की कृपा हो गई है। बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि माँ आपको देख रही है, आपको सुन रही है। माँ तक अपनी भक्ति पहुँचाने के लिए अपनी भक्ति को गुप्त रखिए, और ऐसा करने से आप अपनी हर मनोकामना माँ से प्राप्त
करवा सकते हो वो पूरी करेंगी, उनका आशीर्वाद पा सकते हो। तो ये है माँ काली की भक्ति। ऐसे नहीं होती भक्ति कि हमने आज माँ की पूजा की है, सबको बता दिया, हमारे घर में जो भी आया हमने आज ये किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्ति छुपी हुई होनी चाहिए, भक्ति का कोई भी दिखावा नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, इन चीज़ों पे आप भी ध्यान देना, सफल हो जाओगे और माँ काली का आशीर्वाद पाओगे। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।